जय हिंद आप सभी को। मैं सौरभ सिंह एकेडमिक्स नाम के आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज शुरू करेंगे नया चैप्टर। इसमें समांतर श्रेणी हम पढ़ चुके हैं। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जिस टॉपिक को शुरू करना है, जिस चैप्टर को शुरू करना है, उसका नाम है, देखिए स्क्रीन पर आपके सामने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो ये नई चीज़ है आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले शायद नहीं पढ़ी होगी, अगर पढ़ी भी होगी थोड़ी बहुत जानकारी होगी। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति को ठीक से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी, किस तरीके के सवाल, क्या कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, किस आधार पे आपको सवाल लगाने हैं, वो सारी बातें हम पहली क्लास में जानेंगे। इसलिए पहली क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास रहती है आपके लिए। आज की क्लास, ये वाली क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिए और उसके बाद फिर आगे की क्लासेस में सवाल ही रहते हैं ज़्यादा। पहली क्लास को समझना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसमें चैप्टर का एक बेस होता है, आपके पास चैप्टर का एक बेस मिलता है कि किस तरीके से आपको इस चैप्टर में आगे चलना है, और चैप्टर की पूरी जानकारी रहती है कि एक्चुअली पूरे चैप्टर में आगे हमको मिलने वाला है क्या। ठीक, तो आइए देखिए शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है, देखते हैं। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो पहली हेडिंग आपकी है, निर्देशांक अक्ष और कार्तीय तल। निर्देशांक अक्ष का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस और कार्तीय तल का मतलब कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए क्या मतलब है। सबसे पहले निर्देशांक अक्षों को समझने हैं। सबसे पहले हम ये जाने कि निर्देशांक अक्ष यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। देखिए एक बात को समझिए, आपके सामने अगर कोई प्लेन बना हुआ, कोई समतल बना हुआ है, प्लेन समतल का मतलब ये जो भी आप मतलब जिस पर भी आप काम कर रहे हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, सीधी बात है, आप ये समझिए लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ, इन दो डायमेंशंस से मिलकर एक प्लेन अगर आपके सामने बना हुआ है, इस प्लेन पर, किसी भी समतल पर, किसी भी प्लेन पर अगर एक आप वर्टिकल लाइन खींच दें, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या, वर्टिकल लाइन का मतलब बिल्कुल सीधी खड़ी हुई रेखा, और इस सीधी हुई खड़ी रेखा को काटती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें आप। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा यानी कि बेड़ी लाइन। अगर किसी समतल पर दो रेखाएं आप इस तरीके से खींचें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हों, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। अगर किसी समतल पर कोई दो रेखाएं आप इस तरीके की खींचें जो जिसमें से एक क्षैतिज हो और एक ऊर्ध्वाधर हो, एक हॉरिजॉन्टल हो, एक वर्टिकल हो, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काट रही हैं, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो 0,0 हो। 0,0 का मतलब मूल बिंदु। ये 0,0 का मतलब क्या है, ये भी समझाया जाएगा। मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट हो। मूल बिंदु का मतलब जहां से सबकी शुरुआत होती है। किस सबकी शुरुआत होती है वो भी अभी देखेंगे। अभी सिर्फ सामान्य भाषा में ये समझें, किसी समतल पर कोई दो रेखाएं अगर आप ऐसी खींचें जिसमें से एक क्षैतिज हो, दूसरी ऊर्ध्वाधर हो, यानी एक हॉरिजॉन्टल हो, एक वर्टिकल हो, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती हो, तो इन दोनों ही रेखाओं को आप क्या कहेंगे, इन दोनों ही रेखाओं को आप कहेंगे निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष, दोनों ही रेखाएं क्या कही जाएंगी, निर्देशांक अक्ष यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस कहे जाएंगे। एक एक्सिस ये कहा जाएगा और दूसरा एक्सिस ये कहा जाएगा। जो क्षैतिज रेखा है उसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं इसको, एक्स अक्ष। जो एक्स अक्ष को ऊर्ध्वाधर काटने वाली जो रेखा है, वर्टिकली जो लाइन काट रही है, उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। अक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सिस। वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस। बात यहां तक समझ में आई। निर्देशांक अक्ष आपको जानने थे, तो निर्देशांक अक्षों का मतलब क्या है, किसी भी समतल पर
खींची गई कोई दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को लंबवत काटती हों और एक दूसरे को ओरिजिन पॉइंट पर मिलती हों, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही हैं, लंबवत काट रही हैं, और एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, वो ओरिजिन पॉइंट है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों ही लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सेस कहा जाएगा, जिसमें से हॉरिजॉन्टल वाला जो है उसको एक्स एक्सिस कहा जाएगा, यानी कि जो क्षैतिज है उसको एक्स अक्ष कहा जाएगा, और जो वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस कहा जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर वाले को वाई अक्ष कहा जाएगा। ये दो अक्ष आपको पढ़ने हैं। जब भी लंबाई चौड़ाई से बना हुआ कोई समतल होगा तो वहां पर दो एक्सिस ही एग्जिस्ट करेंगे, दो अक्ष ही केवल वहां पर एग्जिस्ट करेंगे, दो के अलावा तीसरा कोई अक्ष नहीं होगा। तीसरा अक्ष होगा तो वो अलग केस हो जाएगा, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, सिर्फ दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक, तो ये निर्देशांक अक्षों की जानकारी है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये जो है ये निर्देशांक अक्ष हो गए। दूसरी बात है कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन आपकी कोऑर्डिनेट एक्सेस से ही मिलेगी आपको। क्या डेफिनेशन होगी? ऐसा कोई भी समतल, ऐसा कोई भी तल जिस तल पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उपस्थित हो। अगर किसी प्लेन पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बने हुए हैं, उपस्थित हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक्स और वाई ये दोनों एक्सिस जिस प्लेन को घेरते हैं उसी प्लेन को हम क्या कहते हैं? उसी प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। बात समझे? कोई भी ऐसा समतल जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बना हो, या आप ऐसे कहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस समतल पर हैं, जिस तल पर हैं, जिस प्लेन पर हैं, वही प्लेन कार्टेशियन प्लेन कहा जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये लाइन वाई एक्सिस है, तो इनसे मिलकर बनने वाला ये जो प्लेन है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन। यहां तक बात क्लियर? क्या है निर्देशांक अक्ष और क्या है कार्टेशियन प्लेन, ये बात आपको समझ में आई होगी। कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या है और कोऑर्डिनेट एक्सेस जिस प्लेन पर हैं उसी प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। या जितनी भी मूवमेंट अक्षों पर अगर होगी तो वो सारी की सारी कार्टेशियन प्लेन पर ही होगी, यही जो है कहा जाता है। ठीक, ये इन दो हेडिंग्स की बात हो गई। फिर उसके बाद तीसरी बात आती है, तीसरा नंबर आता है। तीसरा नंबर किसका आएगा? चतुर्थांश। अगला पॉइंट क्या है? चतुर्थांश। देखिए यहां पर लिखा हुआ है निर्देशांक अक्ष, कार्तीय तल, और अगली हेडिंग है क्या? चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट। चतुर्थांश क्या है? जब किसी कार्तीय तल पर, अब इन दोनों वर्ड्स को आप यूज कर लीजिए समझने में। जब किसी कार्तीय तल पर, कार्तीय तल का मतलब कार्टेशियन प्लेन पर, दो एक्सिस खींचे गए हैं आपके सामने, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, तो आप ये जानते हैं कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को किसी भी एंगल पर एक दूसरे को मिलें, जब वो एक दूसरे को मिलेंगी तो वो टोटल 4 घर बनाती हैं रेखाएं। बनाती कि नहीं बनाती? ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है। अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो किसी भी एंगल पर इंटरसेक्ट करें, इन दोनों लाइन से टोटल 4 घर बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो ये 4 घर अगर एक्सेस के बीच में बन रहे हैं, अक्षों के बीच में बन रहे हैं, तो इन चारों घरों को क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश कह दिया जाता है। बात समझ में आई? बिल्कुल सामान्य भाषा में। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई जिसको एक्स एक्सिस कहा गया, एक वर्टिकल लाइन खींची गई जिसको वाई एक्सिस कहा गया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को ओरिजिन पॉइंट ओ पर मिलते हैं, इसका नाम ओ रखा जाता है। एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को ओरिजिन पॉइंट ओ पर मिलते हैं। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, दो निर्देशांक अक्ष जब एक दूसरे को काटते हैं, तो उनके काटने के बाद 4 घरों का निर्माण होता है। कितने घरों का निर्माण होता है? 4 घरों का। और इन चारों घरों को ये 4 स्पेस बन जाते हैं, स्पेस 1, स्पेस 2, स्पेस 3, स्पेस 4। दो एक्सेस के बीच में 4 स्पेस बन जाते हैं। इन्हीं चारों स्पेसेस को, इन्हीं चारों घरों को, इन्हीं चारों खानों को क्या कह देते हैं हम? 4 क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश कह देते हैं। बात समझ में आए? ये चारों घर क्या कहे जाएंगे? इन चारों घरों को चतुर्थांश कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। इसमें जो पहला वाला, यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज का काउंटिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हम
क्वाड्रेंट्स की काउंटिंग करेंगे, निर्देशांक अक्षों की काउंटिंग करेंगे। तो विपरीत जब करेंगे तो ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4, इस तरीके से 1 2 3 4। तो जो पहला वाला है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो दूसरा वाला है उसको सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये चतुर्थांश की बात हो गई। 3 बातें आपके पहले पेज पे हैं, मतलब पहली बार में आपको 3 पॉइंट समझने हैं। एक निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं, एक कार्तीय तल क्या होता है और एक चतुर्थांश क्या होता है। तीनों बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक, अगर किसी कार्तीय तल पर यानी कि कार्टेशियन प्लेन पर एक्सेस बनाए जाएं, अक्ष बनाए जाएं, और उन अक्षों से जो कार्तीय तल, जो कार्टेशियन प्लेन घेरा है उन अक्षों ने या उस कार्तीय तल पर, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेने हो तो हम कैसे लेंगे, वो उसका मतलब क्या होता है देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ये है वाई एक्सिस और ये क्या है, एक्स एक्सिस। दोनों एक दूसरे को, आप जितनी बातें बताई हैं ध्यान से समझते चलिएगा, सवाल आगे इसी से बनेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और दोनों एक दूसरे को जहां पर मिलेंगे उसको ओ कहा जाता है। ओ का मतलब क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट। क्योंकि इसका नाम ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, इसका मतलब सबकी ओरिजिन, जितने भी बिंदु होंगे, ओरिजिन पॉइंट, जितने भी बिंदु होंगे, अगर उन बिंदुओं का लोकेशन आपको इसमें कहीं पर भी चाहिए, अगर इसमें कहीं पर भी कोई बिंदु, कोई पॉइंट आपको रखना है, तो सारे ही पॉइंट्स की ओरिजिन यहीं से होगी। कहाँ से? ओ से। पॉइंट ओ जो है इससे आपकी ओरिजिन होगी। ठीक, तो आइए समझिए। एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक, किसी भी एक पॉइंट के क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्या कार्तीय निर्देशांक होंगे, ये बात आप जानिए। देखिए, जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेने होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को खड़ा कर देते हैं ओरिजिन पॉइंट पे, ओ पर। ठीक, अब ओ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अगर ओ से वो एक्स एक्सिस पर चलना, और ओ पर खड़े हुए आदमी के पास 4 रास्ते होते हैं चलने के। जो इंसान ओ पर खड़ा हुआ है उस इंसान के पास 4 रास्ते हैं चलने के लिए। किसी भी पॉइंट पर अगर उसको पहुंचना है 4 रास्ते हैं उसके पास चलने के लिए। या तो वो एक्स अक्ष पे चल सकता है, या तो एक्स अक्ष पे आगे की तरफ चल सकता है, या पीछे की तरफ चल सकता है, ये 2 रास्ते हो गए। और या फिर वो वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ चल सकता है और नीचे की तरफ चल सकता है, ये 2 और रास्ते हो गए। इन 4 रास्तों में से उसकी जो रास्ता मर्जी है वो अपना सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट, कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो व्यक्ति एक्स अक्ष पे चलना शुरू करता है। ध्यान रखिए, आप जब भी कोई भी इंसान एक्स अक्ष पे चलेगा तो जितनी डिस्टेंस वो चलेगा उसको हम हमेशा स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। बिंदु के निर्देशांक निकालने में जो जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, उनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर ओरिजिन पॉइंट पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसको एक्स एक्सिस पर कुछ कदम चलना है, तो एक्स एक्सिस पर जितने भी कदम चलेगा उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल एक्स एक्सिस का नाम है, स्मॉल एक्स इस एक्सिस पर चली गई दूरी का नाम है। तो अगर ओरिजिन पॉइंट से कैपिटल एक्स की तरफ कोई जाता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी को स्मॉल एक्स कहा जाएगा, वो स्मॉल एक्स डिस्टेंस चलेगा। यही एक्स अगर वो ओ से आगे की तरफ एक्स एक्सिस पे जाता है तो इस डिस्टेंस को एक्स कहेंगे। अगर यही डिस्टेंस वो ओ से पीछे की तरफ आता है तो इसी डिस्टेंस को हम क्या कह देंगे, माइनस एक्स कह देंगे। बात समझ में आई? ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्सिस पर आगे की तरफ चलने पर जितने कदम चलेगा उन कदमों का नाम हम एक्स रखेंगे, मतलब जितना भी चलेगा वो हम कहेंगे वो एक्स चला। अगर पीछे की तरफ चलेगा तो हम कहेंगे माइनस एक्स चला। इसी तरीके से अगर ओ से ऊपर की तरफ चलेगा, यानी वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ चलेगा तो हम कहेंगे वाई चला, और अगर नीचे की तरफ चलेगा तो हम कहेंगे माइनस वाई चला। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब भी आगे की तरफ जाएंगे तो वैल्यू प्लस में रहेगी, पीछे जाएंगे तो वैल्यू माइनस में रहेगी, ऊपर जाएंगे तो वैल्यू प्लस में रहेगी, नीचे आएंगे तो वैल्यू
माइनस में रहेगी। ठीक है, तो अब आइए वापस अपनी बात पे। मान लीजिए पॉइंट बिंदु ओ, ओरिजिन पॉइंट पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको किसी पॉइंट पी पर पहुंचना है। हमसे क्या कहा गया, एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक, मान लीजिए कोई एक बिंदु पी है, तो इस बिंदु के कार्तीय निर्देशांक यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पता लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए हमको सिर्फ इतना जानना होता है कि मान लीजिए पूरे निर्देशांक अक्षों में कहीं पर भी, इस पूरे प्लेन में कहीं पर भी कोई पॉइंट P बना हुआ है और आपसे कहा जाए इस P के निर्देशांक बताइए हमको क्या है। तो P के निर्देशांक यानी P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ओरिजिन पॉइंट से P पर पहुंचने के लिए X और Y इन दो रास्तों का प्रयोग करके आप कितना चले ये पता लगा लीजिए। ठीक, इस लाइन को समझिएगा। अगर किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं, तो आप ये पता लगाइए कि ओरिजिन पॉइंट O से उस पॉइंट P पर पहुंचने के लिए X और Y इन दो रास्तों का प्रयोग करके आप कितना कितना चले। ध्यान रहे रास्ते, सड़कें केवल दो ही हैं, एक X एक्सिस पे चल सकते हैं, एक Y एक्सिस पे चल सकते हैं, मतलब इन पे चलिए या इनके समांतर चलिए, लेकिन आप टेढ़ा बेढ़ा नहीं चल सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमको पता लगाने हैं, तो O से हम P पर हमको जाना है, तो हम क्या करेंगे, O से पहले X एक्सिस पर चलेंगे, चलते चले जाएंगे और ठीक P के नीचे आके रुक जाएंगे। बात समझ में आई? O से P की तरफ चलेंगे, O से X एक्सिस पर P की तरफ चलेंगे और P के बिल्कुल ठीक नीचे जब पहुंचेंगे तो रुक जाएंगे। और अभी आपको बताया गया कि O से X एक्सिस पर अगर कोई भी डिस्टेंस आप चलते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, स्मॉल x कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अगर ओरिजिन पॉइंट से कैपिटल X पर पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस आप चलेंगे तो उसको स्मॉल x कहेंगे। तो O से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया स्मॉल x है। अब हमको पहुंचना P पर है, हम खड़े यहाँ पर हैं, तो यहाँ से P पर पहुंचने के लिए अब आपको ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता देखिए y एक्सिस के समांतर है तो जा सकते हैं, टेढ़ा बेढ़ा नहीं जा सकते। या तो y अक्ष पे चलिए या y अक्ष के समांतर चलिए, या तो x अक्ष पे चलिए या x अक्ष के समांतर चलिए, तिरछा बिरछा नहीं चलेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ से y एक्सिस के समांतर ऊपर की तरफ चलेंगे, तो यहाँ से जब y एक्सिस के समांतर ऊपर की तरफ चले तो यहाँ पहुंच गए, पहुंचे। और क्योंकि y एक्सिस के समांतर चले हैं यानी एक तरीके से y अक्ष पर ही चल रहे हैं, रास्ता तो वही है, तो y अक्ष पे जितनी भी डिस्टेंस चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लस y, ऊपर की ओर प्लस y। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, प्लस y हो गई। किसी पॉइंट P पर पहुंचने के लिए O से हमने x एक्सिस पे x डिस्टेंस तय की, y एक्सिस पे y डिस्टेंस तय की, और किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, x अक्ष पर चली गई दूरी कामा y अक्ष पर चली गई दूरी। ऐसे आप लिख भी सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट क्या होते हैं, x अक्ष पर चली गई दूरी कामा y अक्ष पर चली गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑन x एक्सिस और डिस्टेंस ऑन y एक्सिस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट। ठीक, तो अब देखिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमको पता लगाने थे, तो हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि P पर पहुंचने के लिए O से x अक्ष पे कितना चले। तो O से x अक्ष पर हम x दूरी चले हैं, तो जो x अक्ष पर चलेंगे दूरी वो पहले लिखेंगे, और फिर y अक्ष पे y दूरी चले हैं तो उसको बाद में लिखेंगे। और इस तरीके से हमको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए जिनको हम x, y कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी कार्तीय तल पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप बस इतना पता लगाइए कि उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए ओरिजिन से x और y एक्सिस पे कितना कितना चलना पड़ा है। और इस बात को समझते हुए ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी x एक्सिस पे आप दाहिनी तरफ चलेंगे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी, बाईं तरफ चलेंगे तो वो डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी। y एक्सिस पे ऊपर की तरफ चलेंगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी और नीचे की तरफ चलेंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, अगर दिए हैं तो उसका मतलब क्या है। अगर निकालने हैं तो x अक्ष और y अक्ष पे चलेंगे, और अगर दे रखे हैं
तो इनको देखकर हम पहचान जाएंगे कि किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें जो पहला पॉइंट होता है ये एक्स अक्ष पे चली गई दूरी होती है, और जो दूसरा पॉइंट होता है ये वाई अक्ष पे चली गई दूरी होती है। ठीक, उसके बाद कुछ विशेषताएं इसकी होती हैं, वो विशेषताएं देख लीजिए आप क्या क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं ये देख लीजिए। निर्देशांकों यानी की विशेषताएं यानी कोऑर्डिनेट्स की विशेषताएं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है किसी बिंदु के निर्देशांक a, b में पहली संख्या को भुज तथा दूसरी संख्या को कोटि कहते हैं। भुज का मतलब एब्सिसा और कोटि का मतलब ऑर्डिनेट। ठीक, तो वही चीज यहां पे बना लीजिए आप और फिर समझिए। जैसे ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स अगर x, y हैं, तो आप जानते हैं ये कोई पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो आपको अभी बताया गया है ये पॉइंट O है। अभी बताया गया है कि इसको ऐसे ड्रॉ करिए, ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस y है। ठीक, इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से पिछली बात रिपीट कर देता हूं कि अगर किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो इसका मतलब x जो है यानी पहले जो लिखा हुआ है वो x एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस है ओरिजिन से, और दूसरा वाला जो है वो ओरिजिन से ही y एक्सिस पर चला गया डिस्टेंस है, मतलब ओरिजिन से या उसके पैरेलली। ये x अक्ष पे चली गई दूरी, ये y अक्ष पे चली गई दूरी, दोनों मिलकर किसी बिंदु के निर्देशांक बना देते हैं। अब जो पहला पॉइंट कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि जो किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स में दो नंबर्स होते हैं। भाई कोऑर्डिनेट समथिंग कॉमा समथिंग ऐसे निर्देशांक होते हैं। तो समथिंग कॉमा समथिंग यानी कि कुछ कॉमा कुछ, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें हमेशा दो नंबर्स होते हैं, समथिंग कॉमा समथिंग। इसमें जो पहला वाला नंबर होता है, इसमें जो पहला वाला नंबर होता है, पहला वाला नंबर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में भुज कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा। पहला वाला नंबर मतलब x अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक में जो x अक्ष वाला हिस्सा होता है, यानी जो डिस्टेंस हम x एक्सिस पर चलते हैं उसको x कहते हैं और इस x को भुज या एब्सिसा कहते हैं। और जो दूसरा वाला नंबर होता है यानी कि जो y होता है, यानी y एक्सिस पे जो हम चलते हैं, जो y एक्सिस पर हम चलेंगे उसको हम कोटि कहते हैं, और कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। बात समझ में आई? किसी भी पॉइंट में जो पहला नंबर होगा वो भुज यानी एब्सिसा कहा जाएगा, और दूसरा वाला नंबर जो होगा उसको कोट यानी कि ऑर्डिनेट कहते हैं। यही आपका पहला पॉइंट है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट कहा गया x, y यानी किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्रमित युग्म हैं। किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो है वो क्रमित युग्म है यानी कि ऑर्डर्ड पेयर है। देखिए मॉडर्न अलजेब्रा आपने अगर कभी पढ़ी होगी, अगर आपको पढ़ाया गया होगा, क्रमित युग्म वगैरह नहीं पढ़ाया गया होगा तो पढ़ने को मिलेगा। क्रमित युग्म का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं, ये जो है आपका लिखा हुआ है, क्रमित युग्म का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक ऐसा पेयर जिसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस हो, एक ऐसा युग्म जिसमें क्रम का ध्यान रखना जरूरी हो। यानी कहने एक ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा जिसमें जिस क्रम में वो जोड़ा लिखा है वो क्रम उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्रम जो है उसके लिए मतलब वो ऑर्डर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब अगर x, y कोई चीज लिखी हुई है तो x, y, x और y इसी क्रम में इसका मतलब है। अगर आप इसका क्रम बदल देंगे तो फिर मतलब बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रमित युग्म का मतलब क्या है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो। जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होने का मतलब जिस ऑर्डर में लिखा है वही ऑर्डर जरूरी है, अगर वो ऑर्डर नहीं होगा तो चीज बदल जाएगी। तो वही यहाँ पे कहा गया कि किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यानी x, y जो होते हैं वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, ध्यान रखिएगा, क्रमित युग्म है। इसके क्रम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यानी अगर किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y हैं तो इसको आप y, x करके यूज नहीं कर पाएंगे। x, y का मतलब अलग होगा, y, x का मतलब अलग होगा। अगर P के निर्देशांक x, y हैं तो x, y ही सही माना जाएगा। अगर y, x करके उसको यूज कर लेंगे आप तो चीजें गलत हो जाएंगी। जैसे आप 3 + 2 लिखा होता है उसको 2 + 3 भी कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये चल जाएगा कि 3 + 2 या 2 + 3 करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये क्रमित युग्म नहीं है। जहां पर क्रम बदलने से
फर्क ना पड़े वैल्यू पर, चीज पे कोई फर्क ना पड़े, वो क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता है। लेकिन अगर कोई चीज क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका मतलब उसके क्रम को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं, और वो चीज आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि x, y एक क्रमित युग्म क्यों है, x, y और y, x दोनों एक जैसे क्यों नहीं, मतलब बराबर क्यों नहीं, अलग अलग है। क्योंकि देखिए अगर किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y आप कहते हैं तो आप कहते हैं कि x एक्सिस पे चली गई दूरी x है और y एक्सिस पे चली गई दूरी y है। अगर आप इसी को y, x कर देंगे तो आप बताइए क्या x एक्सिस पे चली गई दूरी x रह जाएगी? x अक्ष पे चली गई दूरी तो वो होती जो सबसे पहले लिखी हो। तो अगर x, y का मतलब ये है तो y, x का मतलब तो उल्टा हो जाएगा। अब y, x अगर पॉइंट को आपके सामने लिखा हुआ तो इसको तो आप ऐसे कहेंगे कि x अक्ष पे चली गई दूरी y है और y अक्ष पे चली गई दूरी x है, क्योंकि जो पहले लिखा गया है वो x अक्ष पे चला जाएगा और जो बाद में लिखा गया वो y अक्ष पे चला जाएगा। ठीक, पहले वाली दूरी x एक्सिस की होती है, बाद वाली y एक्सिस की होती है। और यहाँ पर क्या है, पहले y लिख दिया गया और पहली बार में क्या था, पहले x लिखा था, तो दोनों बातें अलग अलग है ना। ये पॉइंट कह रहा है कि x अक्ष पे x डिस्टेंस चल रहे हैं और ये पॉइंट कह रहा है कि x एक्सिस पे y डिस्टेंस चल रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक जो होते हैं उनके क्रम को आप बदल नहीं सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स x, y हैं तो x, y ही रहेंगे, यानी कि वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो क्रमित युग्म है। ठीक, उनके क्रम का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। बात समझ में आई यहां तक? अगला पॉइंट देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट है दिए गए बिंदु P में भुज तथा कोटि क्रमशः y अक्ष और x अक्ष से बिंदु P की दूरी है। ये आप समझ चुके हैं, देख लीजिए एक बार। कहा गया बिंदु P x, y जो होता है इसमें जो भुज होता है और जो कोटि होता है इसकी विशेषता क्या होती है? देखिए भुज कौन है? x क्या है? x एक्सिस पे चली गई दूरी, और कोटि क्या है? y क्या है? y अक्ष पे चली गई दूरी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट P जो है, P और y अक्ष के बीच की अगर दूरी आपसे पूछी जाए, क्या पूछा जाए? अगर आपसे पूछा जाए P जो है, पॉइंट P जो है ये y अक्ष से कितनी दूर है, तो पॉइंट P और y एक्सिस के बीच की डिस्टेंस यही तो है। पॉइंट P जो है y अक्ष से इतना ही दूर तो है, और ये डिस्टेंस क्या है? ये x जो नीचे लिखा हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? अगर पूछा जाए पॉइंट P की y अक्ष से दूरी कितनी है, तो पॉइंट P की y अक्ष से दूरी है x, और x का नाम क्या है? भुज। इसको अगर ऐसे लिखें यहां पे, P की y अक्ष से दूरी, पॉइंट P की y अक्ष से दूरी, पॉइंट P y अक्ष से कितना दूर है? तो आपने देखा, आपको दिख रहा है फिगर में x दूरी है, और x का नाम क्या है? भुज। यही पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है दिए गए बिंदु P में भुज जो होगा वो y अक्ष से बिंदु की दूरी होगा। भुज जो होगा यानी x जो होगा वो पॉइंट की y एक्सिस से दूरी बताएगा। इसी तरीके से P की x एक्सिस से दूरी अगर आपसे पूछी जाए तो P जो है ये x अक्ष से कितना दूर, देखिए x अक्ष यहां पर है और P यहां है, तो P x अक्ष से कितना दूर है? y दूरी पर है। भाई P यहां है, x अक्ष यहां, तो इनके बीच की दूरी y तो है। तो पॉइंट P और x एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? y, और ये क्या है? कोट। तो पॉइंट आपको ये समझना है कि अगर कोई पॉइंट x, y लिखा हो तो इसमें x जो होता है ये भुज होता है, y जो होता है ये कोटि होता है, और भुज जो है ये P की x अक्ष से दूरी है, और कोटि जो है ये P की नहीं, भुज जो है वो P का y अक्ष से दूरी है, और कोटि जो है वो P की x अक्ष से दूरी है। ठीक, यानी जो x चलेंगे वो y एक्सिस से डिस्टेंस है, और जो y चलेंगे वो x एक्सिस से डिस्टेंस है। यहां तक बात समझ में आई होगी। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है x अक्ष पर किसी बिंदु के लिए y बराबर 0 तथा y अक्ष पर किसी बिंदु के लिए x बराबर 0 होता है। अगर आपसे पूछा, अगर आप x अक्ष पर खड़े हैं कहीं पर, मान लीजिए यहां खड़े हैं, और आपसे पूछा जाए बताइए यहां पर y की वैल्यू कितनी है। अगर आपसे पूछा जाए x एक्सिस पर, अगर आपसे खड़े होकर कहीं से पूछा जाए कि x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू तो तभी होगी जब हम x एक्सिस को छोड़कर ऊपर या नीचे चलेंगे,
भाई आपसे क्या बताया गया था, जब तक आप x अक्ष पर चलते रहेंगे तब तक आपको x अक्ष की डिस्टेंस मिलती रहेगी, x अक्ष पे चली गई डिस्टेंस x मिलती रहेगी, और जैसे ही x अक्ष को छोड़कर आप ऊपर जाएंगे तो y अक्ष पे डिस्टेंस मिलेगी, ऊपर जाएंगे तो प्लस का मिलेगा, नीचे जाएंगे तो माइनस का मिलेगा। लेकिन जब तक ऊपर या नीचे कहीं जाएंगे नहीं तब तक y अक्ष पे आपको चल ही नहीं रहे, अभी तो आप x अक्ष पे चल रहे हैं। तो अगर आप x अक्ष पर ही खड़े हुए हैं तो y अक्ष पर तो कुछ चले ही नहीं, और जब y अक्ष पर कुछ चले नहीं तो y का डिस्टेंस कितना होगा, 0। यानी जब तक आप x अक्ष पर खड़े रहेंगे तब तक y बराबर 0 होगा। यानी पूरे x एक्सिस पर कहीं पर भी आप हो, पूरे x अक्ष पर, यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां चाहे, पूरे x अक्ष पर कहीं पर भी आप खड़े हों, अगर आप x अक्ष पर स्थित हैं तो वहां पर y का मान हमेशा 0 रहेगा। y का मान तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अक्ष को छोड़कर ऊपर या नीचे जाएंगे नहीं। x एक्सिस को छोड़कर जैसे ही आप ऊपर मूव करेंगे तो y एक्सिस पे कुछ मूव कर गए, और y एक्सिस पे अगर मूव किए तो अब y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब तक x एक्सिस पर ही है तब तक y के पास अब कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसलिए जब तक x अक्ष पे रहेंगे तब तक y का मान 0 रहेगा। और अगर आप y अक्ष पे खड़े हैं और आपसे पूछा जाए x की वैल्यू, तो वह यहां पर भी सेम, y अक्ष पर अगर आप खड़े हैं तो y अक्ष से जब तक दाहिने या बाएं जाएंगे नहीं तब तक x का मान कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट पर दोनों ही 0 0 होते हैं ना। ये जो O पॉइंट है ओरिजिन, यहाँ पर x भी 0 y भी 0। अब यहाँ से अगर x एक्सिस पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो x वैल्यू बढ़ने लगेगी, लेकिन y वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर आप y एक्सिस पे ऊपर चलने लगेंगे तो y वाली वैल्यू बढ़ने लगेगी, लेकिन x वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अगर आप x अक्ष पे खड़े हों तो x अक्ष पे खड़े होकर आप कहिएगा y बराबर 0, और अगर आप y एक्सिस पर खड़े हैं तो आप कहिएगा x बराबर 0। ये बातें सारी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अगर x अक्ष पर आप खड़े हैं, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उस पॉइंट में y का कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा 0 होगा, और अगर y एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, तो y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये आप जानते हैं। मूल बिंदु यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 0,0 होते हैं, यानी x की जगह पर भी 0 और y की जगह पर भी 0। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो है वो आपका है चिन्ह परिपाटी, यानी कि कन्वेंशन ऑफ साइंस। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या, चिन्ह परिपाटी आप लगभग समझ चुके हैं, लेकिन एक बार अलग से देख लीजिए। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। जितनी बातें आपको बताई गई हैं एक बार जरा उनको रिपीट करिए। सबसे पहले आपको बताया गया एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काट रही है, और अगर दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पॉइंट पर काट रही यानी कि 0 0 पर काट रही तो ये दोनों लाइनें निर्देशांक अक्ष यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस कहे जाएंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये दोनों मिलकर 4 घर बनाते हैं। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है। इन चारों घरों को क्वाड्रेंट्स कहा जाता है इंग्लिश में, और चतुर्थांश कहा जाता है हिंदी में। इसमें आप जानते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से x एक्सिस पर अगर हम चलते हैं तो दाहिनी तरफ अगर चलेंगे तो प्लस x कहेंगे चल रहे हैं, और अगर बाईं तरफ चलेंगे तो हम कहेंगे माइनस x चल रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्लस y चल रहे हैं, अगर नीचे की तरफ चल रहे हैं तो माइनस y चल रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें बताया गया कि अगर आप x एक्सिस पर खड़े हों, अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर है तो क्योंकि वो x अक्ष पर ही है यानी कि वो केवल x अक्ष पर ही चला है, y पे कुछ नहीं चला है। जब x अक्ष पर चला है, y पे कुछ नहीं चला तो उसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा x, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि y अक्ष पे कुछ चला ही नहीं। यानी सरल भाषा में आप समझें, x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर स्थित हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में y हमेशा 0 रहेगा। जब तक पॉइंट x एक्सिस पर रहेगा तब तक y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y की वैल्यू 0 रहेगी। और अगर पॉइंट y एक्सिस पे है, y अक्ष पर है, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, यानी कि x की वैल्यू 0 रहेगी। इस लाइन पे y 0, इस लाइन पे x 0, ये सामान्य भाषा में। अब हम समझने जा रहे हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है x, y, तो ये कैसा कैसा हो सकता है, मतलब इसमें चिन्ह प्लस माइनस जो है वो कैसे कैसे चल सकते हैं। तो देखिए चिन्ह परिपाटियों में पॉइंट्स जो हैं आपके वो कैसे कैसे होंगे। पॉइंट्स में, पॉइंट का मतलब कोई भी पॉइंट है अगर P जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, तो इसके चिन्हों का मतलब क्या है, पहला वाला डिस्टेंस x अक्ष पे चली गई दूरी और दूसरा वाला डिस्टेंस y अक्ष पे चली गई दूरी। तो हम देखते हैं जरा, मान लीजिए कोई 4 पॉइंट्स हम ले लेते हैं। एक पॉइंट पहले वाले क्वाड्रेंट में P हो गया, दूसरा पॉइंट दूसरे वाले क्वाड्रेंट में Q हो गया,
तीसरे में R हो गया और चौथे में S हो गया। हम देखेंगे कि P, Q, R और S ये चारों चतुर्थांशों में स्थित बिंदु हैं। इस वाले चतुर्थांश में अगर कोई पॉइंट P हो तो इस पॉइंट P के चिन्ह कैसे होंगे ये हम देखेंगे। मतलब इस P के पास जो X और Y होंगे वो कैसे होंगे, प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, ये देखेंगे। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं तो वहां पर पहुंचने के लिए आपको ओरिजिन से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो नहीं निकालने हैं, चिन्ह देखने हैं सिर्फ कि इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे या मिक्स होंगे। तो केवल चिन्ह देखने हैं। तो चिन्ह देखने के लिए भी आपको प्रोसीजर वही दोहराना पड़ेगा। अगर आपको ये पता है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं तो आप चिन्ह भी पता लगा लेंगे। कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करते हैं हम, निर्देशांकों के लिए क्या करते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ओरिजिन पॉइंट पर खड़े होंगे और इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए दो रास्तों का प्रयोग करेंगे, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। जितना चाहे उतना एक्स अक्ष पे चल सकते हैं, जितना चाहे उतना वाई अक्ष पे चल सकते हैं, लेकिन इन दो के अलावा तीसरा कोई रास्ता अपना नहीं सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जैसा आपको चलना हो वैसा आप चलिए। तो अगर इस पॉइंट पर पहुंचना यानी पहले चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है कहीं भी हो, पहले चतुर्थांश में पहले क्वाड्रेंट में कहीं भी कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट पर अगर पहुंच उसके चिन्ह पता लगाने तो उस पर पहुंच कर देखिए। पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, O से P पर जाने की कोशिश करेंगे। O से P पर जब जाने की कोशिश करेंगे तो पहले आप x एक्सिस पे जाएंगे और P पर पहुंचने के लिए x एक्सिस पर आप दाहिनी तरफ जाएंगे। और जब दाहिनी तरफ जाएंगे तो कैसा चलेंगे, अगर दाहिनी तरफ जाएंगे तो x अक्ष पर अगर दाहिनी तरफ चल रहे हैं तो इसका मतलब x अक्ष पर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यानी कि P पर पहुंचने के लिए x अक्ष पर जो भी चलेंगे वो हम कैसा चलेंगे, प्लस का चलेंगे। कितना चलेंगे यहाँ मतलब नहीं, हम कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने, सिर्फ चिन्ह निकालने। यानी x अक्ष पे जो भी चलेंगे वो प्लस का चलेंगे। मान लीजिए x अक्ष पे चल के यहाँ आ गए। अब हमको P पर पहुंचना है। P पर पहुंचने के लिए अब y एक्सिस पे चलना पड़ेगा। P पर पहुंचने के लिए y एक्सिस पे किधर चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे। और जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऊपर की तरफ भी डायरेक्शन कैसी रहती, ऊपर की ओर साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो यानी पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट P है तो उस P के कोऑर्डिनेट्स हमेशा कैसे रहेंगे, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। यानी P के निर्देशांक जो होंगे वो हमेशा प्लस के रहेंगे। अगर बिंदु पहले चतुर्थांश में, ये याद करने वाली बात नहीं है, अगर बिंदु पहले चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके चिन्ह हमेशा प्लस कॉमा प्लस रहेंगे। कैसे रहेंगे, क्योंकि उस पहले चतुर्थांश के किसी भी बिंदु पर पहुंचने के लिए आपको एक्स अक्ष पर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना होता है और वाई अक्ष पर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना होता है। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट हो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव। बात समझ में आई होगी। कहने अगर याद करवाना हो तो याद मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ कि यहाँ पर प्लस प्लस लिखूंगा, यहाँ प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस, लेकिन ये प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कैसे होते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो गए। अच्छा, मान लीजिए कोई सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट क्यू लिखा हुआ है और इसके आपको बताना कि चिन्ह कौन सा होगा इसमें, या चिन्ह देखकर आपको बताना होगा क्वाड्रेंट कौन सा होगा। तो अगर एक चीज आपको समझ में आई होगी तो रिवर्स अपने आप आ जाता है। तो मान लीजिए क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगे x, y या जो भी 1, 2, 2, 3, उनके चिन्ह कैसे होंगे, उनके साइंस कैसे होंगे, ये हमको पता लगाना है। तो फिर काम वही करेंगे, ओरिजिन पॉइंट पे खड़े होंगे और ओरिजिन पॉइंट पे खड़े होकर क्यू पर पहुंचना है हमको। और पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं आपके पास। तो बताइए, ओरिजिन से क्यू पर पहुंचने के लिए एक्स अक्ष पर जब आप चलेंगे तो दाहिनी तरफ जाएंगे या बाईं तरफ आएंगे। अब क्यू पर पहुंचने के लिए बाईं तरफ आएंगे, और जब बाईं तरफ आएंगे तो एक्स एक्सिस पर बाईं तरफ चलने का मतलब निगेटिव चलना है। आप बाईं तरफ चलेंगे तो निगेटिव, तो क्यू का पहला कोऑर्डिनेट कैसा होगा, नेगेटिव। यहां मान लिया क्यू के नीचे पहुंच गए बाईं तरफ चल के, निगेटिव चल के। अब आपको क्यू पर पहुंचने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक, ऊपर जाएंगे, वाई एक्सिस पे जाएंगे, और वाई एक्सिस पे जा रहे हैं हम ऊपर, और ऊपर वाई एक्सिस कैसा होता है, पॉजिटिव। यानी वाई वाला जो चलेंगे वो कैसा चलेंगे, प्लस। बात समझ में आई। तो ये आपका इस तरीके से माइनस कॉमा प्लस दूसरा चिन्ह हो गया। उसके बाद तीसरे चतुर्थांश में आएंगे। मान लीजिए इसमें ये कोई पॉइंट आर है, इस पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स के साइंस हमको बताएं, चिन्ह बताने हैं। तो हम ओरिजिन पॉइंट पे खड़े होंगे, ओरिजिन पॉइंट से आर पर पहुंचने के लिए पहले एक्स पे चलेंगे फिर वाई पे चलेंगे। एक्स पे चलेंगे तो बाईं तरफ आना पड़ेगा, बाईं तरफ आना पड़ेगा तो यानी आर में भी हमको पहले नेगेटिव चलना पड़ा, और उसके बाद आर पे पहुंचने के लिए हम नीचे उतरना पड़ेगा, और नीचे उतरने का मतलब वाई अक्ष पे नीचे की तरफ, और वाई अक्ष पे नीचे की तरफ का मतलब है नेगेटिव, तो यानी फिर से नेगेटिव चलना पड़ा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा कैसे होंगे, नेगेटिव, माइनस कॉमा माइनस। और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लीजिए कोई पॉइंट एस है, इस पे जाना है। जाना सब कहीं हमको ओरिजिन पॉइंट से, मूल बिंदु,
उत्पत्ति सबकी यहीं से होगी, क्योंकि इस पॉइंट को, इस ओ को क्या कहा जाता है, ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। ओरिजिन का मतलब सब कुछ यहीं से पैदा होगा। अगर कोऑर्डिनेट है, अगर निर्देशांक अक्षों की बात कर रहे हैं, तो इसमें जितना जो कुछ पैदा होना, जो कुछ आना है, सब कुछ यहीं ओरिजिन से ही शुरू होगा। तो एस पर पहुंचना है, हम कहां से पहुंचेंगे, ओ से, यानी कि ओरिजिन से पहुंचेंगे। ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे एस पर पहुंचने के लिए, तो एक्स अक्ष पे चलेंगे, फिर वाई पे। एक्स अक्ष पे बताइए इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो और दूर आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दाहिनी तरफ जाएंगे। दाहिनी तरफ जाके मान लीजिए यहां पर आ गए, तो जब ओ से एक्स एक्सिस पर दाहिनी तरफ चल रहे हैं तो इसका मतलब प्लस चल रहे हैं। और फिर एस पर चलने के लिए नीचे उतरेंगे, और नीचे उतरने का मतलब माइनस चल रहे हैं। ये चिन्ह परिपाटी आपकी हो गई। ये आप याद करने को याद भी कर सकते हैं कि अगर कोई कोऑर्डिनेट्स प्लस कामा प्लस दिखें तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर कोई कोऑर्डिनेट्स प्लस कामा माइनस दिखें, प्लस कामा माइनस दिखें तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर माइनस कामा माइनस दिखे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर प्लस नहीं, ये उल्टा हो, ये माइनस, दूसरा वाला क्या है, देखिए प्लस प्लस, और दूसरा आपका है माइनस प्लस, और तीसरा है माइनस माइनस, और चौथा है प्लस माइनस। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ये बात समझ लीजिए। अब इनको आप रट्टा मारने को रट्टा भी मार सकते हैं, रट्टा मारेंगे तो कंफ्यूज होंगे। जैसे जैसे आगे मैथ्स बढ़ेगी वैसे पीछे वाली चीजें आपस में मिक्स होती चली जाएंगी। तो इसलिए जो भी चीज आप पढ़िए उसको, उसके रूट को समझिए कि वो कैसे हो रहा है। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोऑर्डिनेट्स जो है वो नेगेटिव कामा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कामा पॉजिटिव क्यों है, इस बात को समझ लीजिए। और ये बात भी समझ लीजिए कि पहली क्लास, जितने अच्छे स्टैंडर्ड चैप्टर्स होंगे उनकी शुरुआती क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। वैसे हर क्लास इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर अगर मतलब बेहतरीन लेवल का है, अगर चीज कॉन्सेप्ट उसमें बेहतरीन है, तो आपको शुरुआत में ध्यान बहुत देना पड़ेगा। जब शुरुआत में आप ढंग से ध्यान देंगे तो आगे की चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। जैसे ये चीजें आप समझ रहे हैं, इससे न जाने कितने सवाल आपके आसान हो जाएंगे, न जाने कितने लग जाएंगे। अभी शुरुआती जो सवाल होंगे एक एक लाइन के, वो सब देख के ही आप बता देंगे, उसमें फिर आपको कुछ रटना समझना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसको देखिए, ऐसे ये सवाल किस तरीके से होंगे। पहले तो ये जो चिन्ह आपने समझे, आप एक्स अक्ष पे पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब एक्स अक्ष में जिस दिशा में आप चलें वही चिन्ह आप लगा लीजिए एक्स वाले क्वाड्रेंट की जगह पे। वाई अक्ष पे जिस दिशा में चलें वही चिन्ह आप लगा लीजिए। जैसे पहले क्वाड्रेंट में है कोई पॉइंट है तो एक्स पे पॉजिटिव, वाई पे पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस कामा प्लस। दूसरे क्वाड्रेंट में है तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए एक्स पे नेगेटिव जाना पड़ेगा, वाई पे पॉजिटिव जाएंगे, तो इसलिए माइनस कामा प्लस। तीसरे के लिए एक्स और वाई दोनों पे नेगेटिव चलना पड़ेगा, तो नेगेटिव कामा नेगेटिव। और चौथे में एक्स पे पॉजिटिव, वाई पे नेगेटिव, तो प्लस कामा माइनस। ये 4 हो गए। अब ऐसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया -10 कामा 20 बताइए कौन से चतुर्थांश में। एक एक नंबर में खूब सवाल आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, और एक नंबर चुटकियों में आपको मिल सकता है और जा भी सकता है। जैसे सवाल आपके सामने लिखा -10 कामा 20, आपसे पूछा गया ये कौन से चतुर्थांश में। अब आप वहां आंखें बंद करके माला जप रहे हैं कि -10 कामा 20 कौन सा, माइनस प्लस कौन सा चतुर्थांश। कुछ सोचने की जरूरत नहीं कौन सा चतुर्थांश, मतलब याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि हमने जो चित्र बनाया था उसमें माइनस कामा प्लस कहाँ आया था। हम ये सब भूल जाएंगे, हम इस पर वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि पहला वाला डिस्टेंस x होता है और दूसरा वाला डिस्टेंस y होता है, ये तो हमको पता रहेगा। पहला वाला डिस्टेंस x और दूसरा वाला डिस्टेंस y। फिर हमको ये भी पता है कि x डिस्टेंस जो है वो x अक्ष का है और y डिस्टेंस जो है वो y एक्सिस का है, ये भी पता है हमको। तो अब सिर्फ इतना देखिए कि x अक्ष वाला डिस्टेंस कैसा है, माइनस में चला गया है, तो ऐसे छोटा सा रफ पे चतुर्थांश ऐसे बना लीजिए। और क्या करेंगे, पहला वाला जो x है वो माइनस का है, माइनस का मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चले हैं तभी तो माइनस आया। तो x अक्ष का अपोजिट क्या होता है, बाईं ओर, तो यानी ये माइनस का चलने के लिए हमको बाईं ओर आना पड़ेगा। ये बाईं ओर आना पड़ेगा, ये माइनस चलेंगे तो यहां आना पड़ेगा। और उसके बाद अगला क्या है, प्लस का y पे, और y पे प्लस का चलने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ आए और फिर यहाँ पहुंच गए, तो कहाँ पहुंचे, दूसरे चतुर्थांश में, तो इसीलिए दूसरे चतुर्थांश का हो गया। ऐसे होगा, जैसे मान लिया कोई सवाल लिखा हुआ है -3 कामा -4, आपसे पूछा गया बताइए कौन सा चतुर्थांश, तो बस सीधी सी बात है, पहली जो दूरी वो x अक्ष पे,
एक्स अक्ष पे हमको माइनस, आप मूल बिंदु पे पेन रखिए और जैसा चिन्ह हो वैसा चल दीजिए। एक्स अक्ष पे माइनस चले हैं तो मतलब बाईं ओर चले हैं, वाई अक्ष पे भी माइनस चले यानी नीचे की ओर चले। जिस घर में आके रुक गए वही आपका चतुर्थांश, तो तीसरा क्वाड्रेंट हो गया, तीसरा चतुर्थांश हो गया। तो चीजों को अगर ठीक से समझेंगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएंगे आगे के। ठीक है, तो ये आपकी चिन्ह परिपाटी हो गई। उसके बाद आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला कुछ नहीं, अगले हैं सवाल। अब सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, सवाल आपके सामने पहला सवाल लिखा हुआ है। पहला सवाल वही सेम है जो अभी आपको मैंने बताया। अगर आपने चिन्हों को ठीक से समझा है तो इन सवालों को बड़ा आसानी से ओरली सॉल्व करेंगे और इनका जवाब ही लिखना है, केवल सोल्यूशन कोई नहीं करना है। कहा गया वो चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित हैं, यानी ये बिंदु कौन कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं। फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज। ठीक, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, मतलब वो क्वाड्रेंट्स आप बताइए जिनमें ये पॉइंट स्थित है। मतलब ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट किस में है, ये पॉइंट किस में, ये पॉइंट किस में। तो देखिए आप एक एक करके बारी बारी से देखते जाइए। जैसे बस क्या करेंगे, ऐसे एक क्वाड्रेंट बनाइए और ऐसे मूल बिंदु पे पेन रख के खड़े हो जाइए। खड़े हुए, अब देखिए नंबर 1 पहला वाला -1 चलना है। तो 1 4 1 2 3 4 गिनती कुछ भी हो नहीं, मतलब से माइनस प्लस के हिसाब से आप पेन चलाइए अपना, माइनस प्लस के हिसाब से आप अपना पेन चलाइए। क्या चलाएंगे, यहां पर खड़े हैं, यहां से पहला माइनस चलना है। माइनस का मतलब पीछे एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में, और -4 यानी वाई अक्ष पे अगर माइनस चलना है तो ऊपर की नीचे, वाई अक्ष पे माइनस चलना है तो नीचे। कौन से चतुर्थांश में आ गए, तीसरे में। तो पहला पॉइंट कहाँ है, तीसरे में। बात समझ में आई भाई। माइनस का 1 माइनस का 4, तो 1 4 से मतलब नहीं है, ये माइनस माइनस देखो। पहली दूरी एक्स अक्ष पे चली जाती है, दूसरी दूरी वाई अक्ष पे चली जाती है। एक्स अक्ष पे चली जाने वाली दूरी अगर प्लस की है तो दाहिनी तरफ जाएंगे, अगर माइनस पे है तो बाईं तरफ जाएंगे। वाई अक्ष पे चली गई दूरी प्लस की है तो ऊपर जाएंगे और माइनस की है तो नीचे आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट चलने के लिए मूल बिंदु पर खड़े हुए, मूल बिंदु पर खड़े होकर हमको पता लगा कि एक्स अक्ष पे हमको नेगेटिव चलना है। नेगेटिव चलने का मतलब बाईं तरफ आ गए। फिर पता चला वाई एक्सिस पर भी नेगेटिव चलना है, तो वाई एक्सिस पर नेगेटिव चलने के लिए नीचे आ जाएंगे। और जब दोनों दूरियां चले तो हमने अपने आप को देखा हम तीसरे घर में खड़े थे। तो इसका मतलब पहले वाले सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। पहले वाले सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि तीसरा चतुर्थांश आंसर। बात समझ में आई। दूसरा सवाल 4,1 कहाँ है। 4,1 से मतलब नहीं है प्लस का 4 प्लस का 1, यानी प्लस और प्लस से मतलब है, केवल चिन्ह देखने हैं आपको। तो 4,1 कौन से घर में होंगे, मूल बिंदु पे खड़े हुए, और मूल बिंदु पे खड़े होकर हमने देखा +4 चलना है। 4 चलना है प्लस का मतलब एक्स अक्ष पे दाहिनी तरफ, तो ऐसे चल के यहाँ कहीं आ गए। और उसके बाद यहाँ से प्लस का 1 चलना है, 1 चलना है मतलब नहीं है, प्लस का 1 है, प्लस मतलब ऊपर की ओर, ऊपर चले गए, यहाँ कहीं आ गए। और यहाँ जब आए तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, पहला चतुर्थांश। ये 4,1 आ गया। यहाँ पर ही कौन सा आया था, -1, -4, पहला चतुर्थांश। तो दूसरे सवाल का जवाब पहला चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तीसरा 3,-2, फिर से आप ओरिजिन पॉइंट पे आ जाइए। यहाँ खड़े हैं, यहाँ से प्लस का चलिए, कितना चलिए मतलब नहीं, जितना भी है वो कैसा है, प्लस का है। तो यहाँ से प्लस चलेंगे तो एक्स अक्ष पे, और माइनस चलेंगे, अगला वाला माइनस चलेंगे तो वाई अक्ष पे, और वाई अक्ष पे नीचे, माइनस का मतलब नीचे, तो यहाँ से नीचे उतर आएंगे। जब यहाँ उतरेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3,-2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और उसके बाद अगला है -3,1, पहला वाला डिस्टेंस नेगेटिव चलना है, तो यहाँ से पहला डिस्टेंस नेगेटिव का मतलब यहाँ आएंगे, मतलब पीछे चलेंगे, कहीं पे भी आके खड़े हो जाइए। और अगला वाला डिस्टेंस पॉजिटिव चलना है, वाई एक्स पे पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर, यानी दूसरे घर में निकल गए। तो ये आपका हो गया -3,1, तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आई यहाँ तक। अगर कोई भी पॉइंट आपको दे रखा हो, आपसे पूछा जाए कि ये कौन से घर में होगा, आप मन में सोच के ओरली बता सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से घर में होगा। जैसे -7, -10 लिखा हो, आपसे पूछा जाए कौन से घर में होगा, तो आप मूल बिंदु मन में सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि मूल बिंदु पे खड़े हैं हम, मूल बिंदु से पहले x पे माइनस चलें यानी पीछे की तरफ चलें, फिर y पे माइनस चलें यानी नीचे उतरें। तो x अक्ष पे जब पीछे जाएंगे फिर नीचे उतरेंगे तो तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे, तो तीसरे घर का पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से सवाल आपको लगाने हैं, ठीक है।
तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली क्लास थी। ये नया चैप्टर जो आपका शुरू किया गया है इसकी पहली क्लास थी, कॉन्सेप्चुअल क्लास थी। इसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखने जरूरी थे। सवाल अभी आपके शुरू नहीं हुए, ये एक ओरल सवाल था तो वो मैंने बता दिया। जितनी भी चीजें बताई गई हैं उनको आप रिवाइज करिए, एक बार ढंग से घर पे रिवाइज करिए। इस क्लास को एक बार देखिए, 2 बार देखिए। जब बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए तब हम मिलते हैं, तब हम फिर सवालों को लगाने की स्थिति में आएंगे। तो आज की क्लास को फिर यहीं पर रोकते हैं और अगली क्लास में हम आएंगे सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।